अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। गुजरात में 5 बच्चों की डेथ हो गई। उसकी वजह क्या बनी वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और सरगोदा में दोस्तों ने अपने ही दोस्त को, नौजवान लड़के को जो है जिंदा जला दिया। ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने अपने ही दोस्त को धोखे से बुलाया और सरगोदा में, और वहां पर उसे जिंदा जला दिया और उसके बाद फिर उसे गाड़ी में रख के फिर उसे जला दिया। तो ये कत्ल इसकी आपसे शेयर करूंगी। और हरिपुर में दो सके भाइयों को फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया गया, उसकी क्या रीज़न थी, ये तीनों जो केस है आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो हुआ है गुजरात में वाक़या हुआ है उससे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वाक़यात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ में जो है खुद केयर करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे, तो इन वाक़यात से कुछ ना कुछ सीखेंगे। पहले भी मैंने एक टाइम पर ये वीडियो बनाई थी जब अहमदाबाद में सरकारी स्कूल में गैस का हीटर फट गया था, इसलिए जो है उधर जो है बच्चे ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो वीडियो बनाने का ये मकसद था कि क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं इसलिए आपने केयर करनी है। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुझे फिर इस वजह से बनाना पड़ रही है वीडियो कि 5 बच्चों की डेथ हो गई। और वो किस वजह से हुई कि इसी सर्दी की वजह से, सर्दी में बेहतियाती जो हम लोग करते हैं उस वजह से। ये गुजरात का वाक़या है जहाँ पर एक माँ जो होती है वो हॉस्पिटल जाती है अपने बच्चों को कमरे में छोड़ के। 5 बच्चे होते हैं, 3 भाई होते हैं सके, और चौथी उनकी कज़न होता है एक, और एक चाचा का भाई होता है उनका, और 5वीं उनकी बहन होती है। 13 साल की उम्र होती है लाइबा की, और इसमें हाशिम की उम्र 11 साल होती है, हादी की उम्र 10 साल होती है, मनान की उम्र 6 साल होती है। जो इनका चाचा साथ भाई होता है उसे सलीम फ़ियाज़ उसका नाम होता है, उसकी उम्र 7 साल होती है। अगर देखा जाए 6, 7, 9, 10 और 13 साल की इनकी एज है। और इनकी वालदा हॉस्पिटल जाती हैं और बच्चों को घर के अंदर छोड़ के जाती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा सर्दी है। और या तो ऐसे हादसात होते रहते हैं, कहीं पे गैस वगैरह जो होती है, हमारे यहाँ भी है कि दिन के टाइम पर गैस होती है लेकिन रात के टाइम पर गैस नहीं होती। और इसलिए मैं इतनी सोचने लग जाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गलत होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गैस को बंद ही नहीं करते और छोड़ देते हैं, इस वजह से ये हादसात होते हैं। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने कोयले जला के रखे रूम में, और कहीं से भी जो है रोशनदान वगैरह नहीं थे, और गैस जो हुई है कोयलों की वो जमा हुई है, और उसके साथ ये बच्चे वहीं पे कहीं सो गए और इन्हें एक बच्चे को भी नहीं पता चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब उनकी वालदा आई हैं तो सारे अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर थे वहाँ पर ही वो फोत हो गए थे। लेकिन वालदा ने ये समझा कि ये बेहोश हो गई हैं, कोई ऐसा वाक़या हो गया है, तो जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में पता चला है कि ये पाँचों बच्चे जो हैं एक्सपायर हो गए हैं। इनके वालिद जो हैं वो मलेशिया में काम करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं। जब उनके पास ये फ़ोन कॉल गई होगी कि आपके जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उन पर कौन-सी क़यामत टूटी होगी। और एक इंसान मलेशिया से इस टाइम पर आ भी नहीं सकता इमरजेंसी में। खुदारा अपनी बेहतियाती लापरवाहियों की वजह से ये मासूम फूल जैसे बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं इस दुनिया से। सर्दियों में हज़ारों इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम उससे कुछ भी नहीं सीखते। लेकिन जब मैंने वो अहमदाबाद की वीडियो बनाई थी तब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह की केयरलेसली ना करें, एहतियात करें हर एक चीज़ से। अगर बिजली का हीटर इस्तेमाल करते हैं या गैस का करते हैं या ये कोयले यूज़ करते हैं तो एहतियात करें। और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, आप इस जो मैसेज होता है इन्हें आगे फॉरवर्ड किया करें कि मैं भी कोई ना कोई पार के एहतियात कर ले। लेकिन आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि किसी को ना पता हो कि हमें क्या-क्या सेफ्टी करनी है। लेकिन फिर भी इस तरह के हादसात हो जाते हैं। हम सब दिल से दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र दे, जिनके घर की सारे फूल जैसे बच्चे, एक ही घर से 5 जनाज़े उठे हों, उस घर का क्या हाल होगा ये कोई नहीं जान सकता। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं उन बच्चों के लिए भी, उनके वालिदैन के लिए भी कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे। दूसरा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। सरगोदा के इलाके देओवाल में, जहाँ पर दोस्तों ने अपने जो दोस्त था, 3 दोस्तों ने अपने दोस्त को बुलाया, 35 साल उसकी उम्र थी, और कि हम लोग जाते हैं बाहर आउटिंग वगैरह के लिए। जब वो गया तो वहाँ में, और वहाँ पर उसे ज़िंदा जला दिया और पहले उसे गोली मारी, फिर उसके बाद उसे जलाया। जलाने के बाद फिर वहाँ पर जो गाड़ी रखी, गाड़ी के अंदर उसे बिठा के उसकी लाश को जो है
कत्ल करके उसकी लाश को वहाँ पर रख दिया गाड़ी के अंदर, और पेट्रोल छिड़क कर उन्होंने गाड़ी भी जला दी, ताकि किसी को ये शक ही ना हो कि ये कोई कत्ल है या कुछ है, ये एक हादसा है। तो जो मुल्ज़िमान है उन्होंने उस गाड़ी को जो है आग लगा दी पेट्रोल छिड़क कर, कि किसी को शक ना होगा, यही समझे कि सब हादसा हुआ है, कि कुछ ना कुछ गाड़ी में वो हुआ है तो इसकी आग लगी है तो गाड़ी जल गई है। तो लेकिन देखिए, जब पुलिस के पास ये सारा कुछ गया, डेड बॉडी वगैरह, तो खैर उसकी पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है सब कुछ, तो फिर मुल्ज़मान तक पहुँची है। 3 जो अफ़राद हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इस कत्ल के क्यों किया गया, ये कत्ल के पीछे रीज़न क्या थी, इसके पीछे यही रीज़न थी। ये कत्ल भी जो है इसकी रीज़न भी यही बनी है कि एक गैरत के नाम पर उन्होंने कत्ल किया। 3 दोस्तों ने मिलकर जो अपना दोस्त था उसको कत्ल कर दिया। लेकिन फिर भी ये कहती हूँ ना, दोस्तों के साथ आजकल का टाइम बहुत नाज़ुक है, किसी पर भी आप यकीन ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। अंटिल कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फैमिली को पहले बताएँ कि हम इस जगह जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के नोटिस में होना चाहिए कि अभी हमारा जो बेटा है या बेटी है किस जगह पर है। और अगर आप इस तरह करेंगे तो पहले भी मैंने आपको बताया था, जो वो लड़के के साथ हादसा हुआ था, इस्लामाबाद से वो गया था, घर में बता के भी नहीं गया था, और फिर उसके पंजाब में जाकर उसका कत्ल हो गया था। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कहीं जा रहे हैं दोस्तों के साथ या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो पहले आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें, और फिर भी अपनी हिफाज़त खुद करें। इसके जो कत्ल हुआ है वो भी गैरत के नाम पर हुआ है, और एक और वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो भी वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है। लेकिन कब तक ये गैरत को यूँ ही लेके चलते रहेंगे? अगर किसी ने शादी कर ली या कुछ भी कर लिया तो अपनी पसंद से किया है ना। और वैसे अभी जो मैं आपको कहना चाहिए, मुझे बहुत दुःख से कहना पड़ रहा है कि ज़राए ने ये भी बताया है कि अभी जो मुल्ज़मान हैं 3, वो पुलिस को पैसे देकर इस केस को जो है रफ़ा-दफ़ा करने के चक्करों में हैं। लेकिन ऐसा ही होता है कि हमारी जो हमारे मुल्क की जो पुलिस है वो हमेशा बिक जाती है, इंसाफ़ नहीं होने देती। लेकिन इंसाफ़ जो होता है रब की अदालत में लाज़मी होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप रिश्वत ले भी लेते हैं, लेकिन रब की अदालत में कोई रिश्वत नहीं होती। तो इसलिए आप इस दुनिया को ना सोचें, आखिरत की दुनिया को देखें, इसलिए ना ही इस तरह के केसेस को ख़राब करें। तो 3 जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने इस तरह कत्ल कर दिया, वो भी किसी का भाई, किसी का बेटा था। तो आपने इस तरह कत्ल किया, और आज आप पुलिस को जो है वो दे रहे हैं, पैसे देके इस केस को रफ़ा-दफ़ा करने के चक्करों में हैं। और दूसरी जो केस है उसका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हरीपुर में 2 भाई रिक्शे में जा रहे थे, तो अंधाधुंध उन पर फायरिंग होती है, और जो एक भाई है वो उसी जगह पर जो होता है वो डेथ हो जाती है उसकी, और दूसरा भाई जो है वो भागकर दर्जी की शॉप पे घुसता है। लेकिन वो जो मुल्ज़िमान होते हैं वो वहाँ पर भी जाके उसे कत्ल कर देते हैं, गोलियाँ मार देते हैं। और इसकी भी रीज़न यही है कि उन्होंने 1 महीने पहले पसंद की शादी की थी एक ने, तो इस वजह से उन दोनों भाइयों को मार दिया। लेकिन कब तक गैरत के नाम पर इस तरह आप गोलियाँ मारते रहेंगे? इससे तो यही शो होता है कि निकाह करना भी गुनाह है, शादी करना भी गुनाह है। तो सिर्फ़ अगर जायज़ है, आजकल के दौर में ज़िना जायज़ है, इस तरह से तो यही लग रहा है। ज़िना करो, छुप के करो, रात को करो, दिन को करो, इस चीज़ को तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इस तरह। लेकिन निकाह को, शादी को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे। इससे तो यही शो होता है ना, गैरत के नाम पर कत्ल, ये कर दिया, वो कर दिया। और जो फिर ये गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं ना, फिर आगे जाके इन्हें माफ़ भी कर दिया जाता है। क्या है जी, इन्होंने तो अपनी गैरत के लिए सब कुछ किया है। तो मैं आप सबसे, जो भी इस तरह के वाक़यात करते हैं गैरत के नाम पर, मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर कोई लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो उन्हें शादी का बिल्कुल इस्लाम ने हक़ दिया है कि वो निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर वो निकाह करते हैं, देन आपने फिर भी उन्हें कत्ल करना है। अगर वो छुप के शादी करते हैं या तो सरेआम शादी करते हैं, फिर भी आपने उन्हें गोलियाँ मारनी है। तो गैरत के नाम पर यूँ ही कत्ल होते रहेंगे, फिर आखिरी हल क्या निकलता है? तो पुलिस को चाहिए इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जा रहे हैं, तो असल जो कहानी होती है इसके पीछे की, वो अवाम के सामने लेके आए ना, और इसी तरह जो है ना, इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें। हो सकता है मेरी बात से बहुत से लोग एग्री ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सख्त अल्फाज जो है इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे दुःख होता है, ये गैरत जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो असल में कहानी कुछ और ही होती है। हाँ, ये शादी एक हक़ है, एक लड़के-लड़की के पसंद की एक शादी होती है, उस पर हम लोग खुद अपनी मर्ज़ी मुसलत नहीं कर सकते। खुदा हाफ़िज़।